जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे और जो कोड है मेरा 822 EA है। ठीक है, कोड है आपका 822 EA। ठीक है, इसको अच्छे से मिला लो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन है हम स्क्रीन पर नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं बच रहा है। आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लो, क्योंकि पॉलिटेक्निक का भी, ठीक है, पॉलिटेक्निक का भी सेमेस्टर का तैयारी चल रहा है, इसमें आपका भी चल रहा है। और वैसे में अभी 12th का समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो नहीं बन पा रहा है, तो जाहिर सी बात है समय नहीं मिल पा रहा है तो क्वेश्चन हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं। तो एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, हम सेट लिखवा दे रहे हैं। सेट नंबर 5वां कोड 822 EA है। अनसॉल्व पेपर ले लेना, किसी भी राइटर का लेना, उससे मतलब नहीं है। कोई भी राइटर रहे, कोई भी मतलब जो यह किसका है, अरिहंत का है। ठीक है, अरिहंत का है, चाहे किसी का भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका यह मिलना चाहिए। सेट 5वां कोड 822 EA है। ठीक है, तो इसी में आपका यह क्वेश्चन रहता है। हम एक एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज से सेट नंबर 5वां 822, ठीक है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, आप लोग क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से देख लेना। ठीक है, बस इतना ही बताने वाले थे। उसके बाद से चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, 731/625 731/625 का दशमलव ज्ञात करना है। क्या करना है, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, कितने अंक के बाद दशमलव प्रसार होगा। तो मान लेते हैं इसको लगाने का 2 विधि है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का 2 विधि है। आप लोग भाग करके भी लगा सकते हो और बिना भाग किए भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको भाग नहीं आता है तो बिना भाग किए हम बताएंगे। ठीक है, बिना भाग किए बताते हैं। बिना भाग किए यह 731 है। ठीक है, 731 है, यह 625 है ना, 625 है। 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 का हम लोग का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बार में जाएगा, 125, सॉरी, 5 एकम 5, 2 हो जाएगा और 5। ठीक है, 5 काटेंगे 2 बार में, यह जाएगा, और यह आपका 5 बार में, 5 से। ठीक है, तो 5 पर पावर कितना, 4, 5 पर पावर कितना, 4। यदि हम बिना भाग किए बता रहे हैं तो हम एक रूल जानते हैं शांत और अशांत के लिए। ठीक है, शांत और अशांत के लिए यदि आपका हर 2 पे पावर n और 5 के पावर n है तो वह मेरा क्या है, शांत आवृत्ति का है। और शांत आवृत्ति का है तो आसानी से उसका हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 पे पावर 4 है, 2 की कहीं नामो निशान नहीं है, तो 2 ला सकते हैं। ठीक है, 2 अपने आप से ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 7 अपने आप से नहीं ले सकते हैं, ना ही 3 ले सकते हैं। मेरा शांत आवृत्ति यही कहता है कि यदि मेरा हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, कौन सा हर, तो वह मेरा शांत होता है, शांत आवृत्ति होता है। ठीक है, शांत आवर्ती होता है। ठीक है, 7 आवर्ती होता है। तो 7 आवर्ती रहेगा तभी आप लोग दशमलव प्रसार इसका आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके रूप में बैठाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 तो है ही, लेकिन 2 की कमी है तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, और 2 लिख लिए। ठीक है, 2 लिख लिए, लेकिन ये भी देखा जाता है हमारा घात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घात बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 4 घात है तो 4 घात यहाँ पर भी होना चाहिए, और मान में अंतर ना पड़े हम यहाँ पर गुणा करा देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। मान में अंतर ना पड़े, 2 पे पावर 4 से ऊपर नीचे हमने गुणा करा दिया। अब हम क्या करते हैं, 731 गुणते 2 पे पावर 4 का मान कितना होगा, 32। 2 पे पावर 4 का मान कितना होगा, 16 की 32, 16।
और देखो यह आपका घात बराबर है, ठीक है, घात बराबर है। चूंकि आप लोग लाग में पढ़े होंगे, यदि a पे पावर m हो, ठीक है, और b पे पावर क्या हो, m हो, तो इसको a इंटू बी पे पावर क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो वही लिखो 5 गुणते 2 पे पावर कितना 4, ठीक है। इसका गुणा करा के बताओ कितना आया है। 16 का 731 से गुणा कराओ, बताओ कितना आया है। 5 दूना 10, 10 पे पावर कितना 4, 10 पे पावर कितना 4, 10 पे पावर 4 हो गया। गुणा कराया हो तो कितना आया है 11,696 बटे के 10 पे पावर कितना 4, ठीक है। 10 पे पावर 4 ना लिख के हम क्या करते हैं 4 को 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम दशमलव कितने स्थान पर होगा, नीचे को 0 है, 4 0 है, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंक के बाद मेरा दशमलव आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यही पूछा है कितने अंक के बाद होगा, तो लिख देंगे 4, ठीक है। बात समझ में आया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इस बार भी आ सकता है। हर एक सेट में 1 नंबर को देखने को मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतना दिया है, बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया है, मान लेते हैं बिंदु a जो दिया है x, y दिया है, और b मान लेते हैं -x और -y दिया है। तो कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे, बीच की दूरी यानी कि d बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का होल वर्ग, यही तो होता है, प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर x1 कौन सा है, यह मेरा x1 है, यह मेरा y1 है, यह मेरा x2 है, यह मेरा क्या है y2 है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो x1 की जगह पे x है, x2 की जगह पे -x है, तो +x लिख लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं खुशी। y1 की जगह पे क्या है y है, ठीक है, और y2 की जगह पे कितना है -y2 है, ठीक है, सॉरी -y है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर भी +y का होल वर्ग, 2x का होल वर्ग, 2y का होल वर्ग, 2 दूना 4x² प्लस के 2 दूना, ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और y²। यहाँ से हम 4 कामन कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे 4 कामन करेंगे तो x² प्लस के y², ठीक है। इतना बात समझ में आया। और कर्णी से बाहर निकालेंगे 4 को, तो 2x² प्लस के y²। इतना बात समझ में आया। ऑप्शन मिला लो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देख लेना, उलझाने के लिए कई ऑप्शन दिया है, ठीक है, उलझाने के लिए कई ऑप्शन दिया है। लो देखो, ठीक है, उलझाने के लिए कई ऑप्शन दिया है, तो उलझ मत जाना, ठीक है। इस 4 को बाहर निकालोगे तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या कौन सा है। विभिन्न 0 1 2 और 8 दिया है। क्या दिया है 8 दिया है, और कह रहा है कि अभाज्य संख्या बताओ। कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कैसे, सम से कटेगा। तो सम तो संख्या भी है, सम भी है, हम पूछें अभाज्य। अभाज्य संख्या पूछे, नकल मत करना। 2 नहीं है, बताओ कितना होगा। 2 होगा, कंफर्म है। चलो ठीक है, क्या है अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या क्या होता है 2 3 5 7, यानी कि जिसका
फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर एक के अलावा स्वयं से ही कटे, ठीक है, एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर वह स्वयं से कटे, वही मेरा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। यानी कि 2 जो है 1 से कट जाएगा, तो हम क्या बोले हैं, एक को छोड़कर, यानी कि एक के अतिरिक्त वह अपने से ही कटे, ठीक है, अपने से ही कटे, वह अभाज्य संख्या है। जो 8 है वह 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है, 1 है 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। तो 1 को छोड़ते हुए, ठीक है, 1 से नहीं लेते हैं। बात समझ में आया? तो 2 होगा। अभाज्य संख्या कहता है कि उसका जो फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, वह स्वयं अपने से ही कटे, एक के अतिरिक्त, यानी कि 1 को छोड़कर वह अपने से ही कटे। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अगला क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा q माइनस k1, q प्लस k1, 2q और 2q प्लस k1। कौन सा सही है विपिन? चलो बता दो कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहा धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, कौन सा सही है? जल्दी बताओ, समय नहीं है। q प्लस 1। कैसे q प्लस 1 होगा? कैसे होगा? उसके जगह पे कुछ भी रखेंगे प्लस में आएगा। -5 रख के दिखाओ, प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? q का मान तुम बोले हो कुछ भी रखेंगे तो प्लस में आएगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या पता रहेगा तभी तो यह ऑप्शन लगा पाओगे। देखो तुम जो ऑप्शन बताए हो यह बी वाला, ठीक है, यह सही है, लेकिन कैसे सही है यह हम जानते हैं। यह किसका होता है? सम के लिए। यह किसका होता है? सम के लिए, ठीक है। यह होता है मेरा विषम के लिए, यह मेरा विषम के लिए, ठीक है। इतना बात समझ आता है? तो यह दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, ना ही सम के बात किया है ना ही विषम के बात किया है। और क्या बोला है कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक पूर्णांक का रूप बोला है। तो q का मान कुछ भी ले लो, q का मान कुछ भी लो, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0 को छोड़कर 0 भी ले सकते हो, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या कहता है? पूर्णांक संख्या यही तो कहता है कि 0 भी रहे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और -1, -2, -3 यह रहना चाहिए। यही तो पूर्णांक संख्या कहता है। कोई भी मान रखो, ठीक है, कोई भी मान रखो तो यह मेरा क्या होगा? पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। कौन सा पूर्णांक का रूप होगा? तो यह कोई भी मान रखोगे तो इसमें रखोगे तो पूर्णांक का रूप नहीं होगा। रख के देख लेना, ठीक है। इसमें रखोगे तो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। यह जानते हैं विषम के लिए है, यह क्या है मेरा? सम के लिए है। अब सोच रहे होगे कि कैसे। 0 यहाँ पर रख के देखो, 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 रख के देखोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 3 रख के देखोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो होगा कि नहीं होगा? बकलोल कहीं के, हम जानते थे कहोगे होगा। देखो 2q है, ठीक है, एक बार 0 रखोगे तो 0 होगा, 0 होगा। 2 गुणे 1 रखोगे तो कितना होगा? 2 होगा। 1 का तो आइबे नहीं किया, ना ही 3 आएगा, ना ही 5 आएगा, ना ही 7 आएगा। आएगा? इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसमें आएगा? नहीं आएगा। 2q में हम 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो मेरा सम संख्या ही आएगा 2, 4, 6, 8, ठीक है। विषम संख्या आएगा नहीं। और इसमें रखेंगे, देखो इसमें रखोगे तो यह मेरा कितना आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यह आएगा। सम संख्या नहीं आएगा। इसमें रखोगे तो रख के जांच कर लेना, ठीक है। लेकिन इसमें रखोगे तो हर एक कंडीशन के लिए आएगा। 0 रख के देखो 1 आया, 1 रख के देखो 2 आया, 3 रख के देखो 3, 1, 4 आया, 2 रखोगे तो 3 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि इसके लिए यह संतुष्ट कर रहा है, तो यही मेरा ऑप्शन सही है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब गलती मत करना। अगला क्वेश्चन है
कि साइन ए बराबर इतना और कास, चलो दिया है साइन ए प्लस बी बराबर कणी में 3/2 और कास ए माइनस बी इक्वल में कणी में 3/2। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी मिल सकता है, 1 नंबर में भी मिल सकता है। तो इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ क्या है बाबू? साइन है, तो साइन के पद में सोचो यह किसका वैल्यू होता है, बता दो। तो कहाँ बोलते हो? साइन 60 अंश का। इधर कास है, ठीक है, इधर कास है, तो कास के पद में सोचो यह किसका वैल्यू होता है? कास 30 का, कास 30 का। चलो इधर कास है हट जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना? 30, ठीक है ना। इधर साइन है हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना? 60। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे तो a प्लस बी इक्वल में 60, a माइनस बी इक्वल में 30। समीकरण 1 प्लस 2 से यह कट जाएगा। 2a बराबर के कितना? 90। a बराबर के कितना? 45। चलो b का मान कितना आएगा ये भी बता दो तो डायरेक्ट। 45 घटा दो 15 ना। चलो सही है, ऑप्शन मिला लेना ए और बी का मान। कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो? ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया है ना? थोड़ा तेजी में पढ़ाया लेकिन समझ में आया है कि नहीं आया है? बीपी आया है, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी तो हो ही जाएगा। दिया है 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 अंश। देखो कहीं कहीं पे यही क्वेश्चन दिया है, निकाल दिया है, ठीक है। कहीं कहीं पे यही क्वेश्चन निकाल दिया है, कहीं कहीं पे दे दिया है, स्टार नहीं लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टार नहीं लगाया है, सॉरी जो स्टार लगा दिया है उसे नहीं पढ़ेंगे, जो स्टार लगा दिया है उसे भी पढ़ेंगे। ज़्यादा कठिन वाला क्वेश्चन को स्टार नहीं लगाया है, एक बार पढ़ोगे खत्म हो जाएगा। इसका मान पूछ रहा है, तो मान कैसे निकालोगे? 1 माइनस 10 30 का होल वर्ग कर दो पहले, और 1 प्लस 10 30 का होल वर्ग कर दो। इतना बात समझ में आया? 1 माइनस 10 30 अंश का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का होल वर्ग, 1 प्लस 1/√3 का होल वर्ग, 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, ठीक है। वर्ग तोड़ोगे तो कणी हट जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2/3, 3 एकम 3, 4/3। हर से हर बर्बाद हुआ, 2/4, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। हो गया, समझ में आया ना? बस वैल्यू पता होना चाहिए, चार्ट पेपर वाला। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना का एक मूल 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। x² माइनस के 4x प्लस के इक्वल में 0 है का एक मूल दे दिया है, यानी कि x की वैल्यू कितना दे दिया है? 6। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या रखेंगे? 6 रख देंगे। तो 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे 6 प्लस के इक्वल में 0। 36 माइनस के कितना? 6 चौको 24 प्लस के इक्वल में 0। इन दोनों को जोड़ घटा लो, 36 में से 24 जाएगा तो 12। चलो 12 प्लस के इक्वल में 0, ठीक है। के का मान कितना? -12। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। चलो समझ में आया है? जब मूल का है एक के का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी कहे और एक वैल्यू दिया हो तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर मान रख देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्या का योगफल कितना है? 24 है। तो माना पहली संख्या कितना? x, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या y और कह रहा है ठीक है उनका योगफल प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितना 24 समीकरण 1। उसके बाद से कह रहा है और उसमें से एक संख्या क्या बोला है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। यदि कॉपी में लिखने को लिए दे देता है विकल्प टाइप नहीं तो ऐसे लगाना होगा, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार x है और क्या है मेरा y है, तुलना की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है ना, एक दूसरे के इतना गुना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि और उनमें से एक संख्या यह है, पहली संख्या यही है ना, एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, ठीक है, दूसरी की 2 गुनी है। तो किस में गुणा कराएंगे खुद से, y में ना, यह ऑलरेडी 2 गुना है, यह ऑलरेडी पहले से ही 2 गुना है, 2 से इसमें गुणा कराएंगे तब यह पद मेरा बराबर होगा। एक बार और पढ़ते हैं, उनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी की 2 गुनी है। यह दूसरी यानी कि y, ठीक है, y की 2 गुनी है, यह 2 गुनी ऑलरेडी पहले से है। तो इस समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें 2 से हम गुणा कराएंगे। समझ में आ गया। समीकरण एक में या मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रख दो तो लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो यानी कि x की जगह पे 2y प्लस के y इक्वल में 24, यानी कि 3y इक्वल में 24। तो y बराबर कितना 8, नीचे दिख रहा है, y बराबर कितना 8, ठीक है। अब हमें x के मान ज्ञात करना है, यही मनवा यहाँ पर रख दो चाहे यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो y का मान आ गया है तो x बराबर कितना 16, अरे यह यहाँ पर रखोगे तो 16 हो गया, ठीक है। समझ में आया। सबसे ज़्यादा लॉजिक वाला जो है ये वाला है, ठीक है। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, यानी कि पहली संख्या ऑलरेडी 2 गुना है किसके y के, इसलिए समीकरण को बराबर करने के लिए तुलना कर रहा है तो उधर y से गुणा कराएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। क्षेत्रफल मान लेते हैं A1, ठीक है। पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं ए बी, ठीक है। दूसरी त्रिभुज की एक भुजा पी क्यू का होल वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों यानी कि A1/A2 इक्वल में AB बटे में PQ का होल वर्ग, A1/A2, A1 का मान कितना दिया है खुशी 81 और A2 का मान कितना दिया है 121। क्षेत्रफल का अनुपात बोला ना, तो क्षेत्रफल यानी कि यही होगा AB बटे के PQ, इधर वर्ग है तो इधर आके वर्गमूल होगा कि नहीं होगा, वर्गमूल होगा ना। तो वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो यह निकलेगा कितना में 9 में, यह कितना में निकलेगा 11 में। ये भी बराबर कितना हो जाएगा PQ, तो यानी कि 9 संबंधे 11 में, ठीक है। ये भी संबंधे PQ। ऑप्शन कौन सा है 1, यानी कि ये ऑप्शन सही है। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, हमेशा यह सूत्र पूछ रहा है। चलो 9 हो गया। 10 नंबर कह रहा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
एक बार और धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। दिया है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। कह रहा है ए भुजा का क्या है, मेरा समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। मान लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो ए से, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष कौन सा है? पी वाला, पी वाला शीर्ष है। तो शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, आधार यानी कि भी क्यू आर, शीर्ष से आधार क्यू पर क्या डाला गया है? लंब, सीधा डालना, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश। तो कह रहा है लंब की माप कितना होगी। तो बाबू देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? भुजा ए है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मान लेते हैं इसको ओ बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा विपिन? बोलो। पी क्यू ओ का बीच की दूरी कितना होगा? बोलो खुद ही। a/2, बहुत सही, a/2। अरे भाई पूरा दूरिया ए, लंब डाला है तो लंब का कंडीशन क्या होता है? दोनों बराबर भाग में, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटना। तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, a/2, ठीक है। ये भी दूरिया मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक a/2, ठीक है। तो कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकल नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन के लिए, चाहे इस त्रिभुज को लेकर चलो, चाहे इस त्रिभुज को लेकर चलो, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से। पाइथागोरस पर में कहता है कर्ण का वर्ग यानी कि एक का वर्ग, लंब का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। लंब का वर्ग ज्ञात करना है, आधार का वर्ग a/2 का होल वर्ग, a का वर्ग, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो a का वर्ग बट्टे में 4 इक्वल में लंब। इतना बताया समझ में? 4 एकम 4, 4a में से a घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3a, 3a स्क्वायर बट्टे में 4 लंब, ठीक है। लंब का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल में। इतना बात समझ में आया? तो a बराबर, सॉरी, लंब बराबर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से 3 बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन a बाहर निकल जाएगा। तो a बाहर निकल गया और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल गया और कर्ण में 3 हमने लगा लिया, ठीक है। बस इतना ही हो गया लंब। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3a/2। ऑप्शन देखो कौन सा दिया है? पहला ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 था, अब 11 नंबर। तो समझ में आया है कि नहीं बीपी? जो आधा किया समझ में आया है? जब लंब डालेंगे ना किसी भी रेखा पर, जब लंब डालोगे तो 2 बराबर भागों में बटेगा। दिया है 1 सेमी व्यास वाले, ठीक है, 1 सेमी व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 1 सेमी व्यास वाले, 11 नंबर, ठीक है। 1 सेमी व्यास वाले डी का मान दिया है 1/2 है ना, 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। व्यास दिया है कितना? 1/2। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बताया था खुशी उस दिन तुमको, देख लेते हैं, ठीक है। तो व्यास दिया है कितना? d, तो r का मान कितना हो जाएगा? 1/2 का आधा, 1/2 का आधा, बहुत सही, 1/4। अब 1/4 कहाँ से आया है? तो 1/2 का हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1/2 या भाग में है तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, 1/4 आ गया समझ। अब कह रहा है कि कहाँ गया? ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला कैसे बनता है? यह हो गया अर्धगोला, अर्धगोला है कि नहीं है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? जब गोला होता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²
ठीक है। लेकिन अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2πr², इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा। लेकिन जब यह गोला था तो यह रेखा नहीं था, ठीक है। जब यह गोला था तो यह रेखा नहीं था, तो इसमें यह रेखा है तो यह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा विपिन, यह रेखा कितना हो जाएगा बता दो। 1/2 होगा, व्यास है तो कितना होगा, व्यास 1/2। चलो ठीक है, 1/2 दिया है, यानी कि 2r के बराबर है। कितने, किसके बराबर है, 2r के बराबर है। अरे यह r और यह r, ठीक है। तो 1/4, 1/4 यानी कि 1/2 है, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन यह व्यास 2r के बराबर है कि नहीं है, चलो ठीक है। तो इसमें संपूर्ण की बात क्या है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि a बराबर में क्या होता है 2πr तो होगा ही, लेकिन व्यास भी जुड़ जाएगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा, व्यास d जोड़ दिए हैं। समझ में आया बीपी, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो हमसे क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ना बोला है, क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आरिया आरिया की बात कर रहा है, किनारे किनारे की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि आयतन का आता तो ठीक ठाक रहता, ठीक है, तब चेंजिंग कुछ भी नहीं होता। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो हम क्या करेंगे, ये भी लेंगे। जब यह गोला था तो यह आरी आरी की बात किया था तो 4πr² हुआ था, ठीक है। अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए, इसके लिए 2πr हो जाएगा। लेकिन अर्धगोला है तो बिना ऐसे किए यह बना नहीं होगा, ठीक है। तो यह मेरा कितना हो गया, ठीक है, यानी कि d के बराबर हो गया। 2πr² है, बोलती नहीं है, गलती होता है तो 2πr² है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो 2 हो गया, पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं। r का मान कितना है 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस d का मान कितना है 1/2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2π और 1/, के कितना 16 प्लस के 1/2। चलो बाबू, यहाँ से 2π के 16 प्लस के 1/2, इसको काट लोगे तो पाई हो जाएगा, बाई में कितना 8 प्लस के 1/2, इतना होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2π प्लस के 8 बाई में कितना 8 × 2, इतना ही तो होगा। अब 2 कॉमन कर लो। आंसर किसके रूप में दिया है, इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इस रूप में देगा, यदि व्यास इसको नहीं लेके चला है तब तो आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन सा दिया है खुशी, 11 का कौन सा दिया है, 11 का बी, तब भी तो नहीं आएगा। यदि इसको भी लेके चलते हैं तो नहीं आएगा। एक मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट। कितना आया है 2π बाई में कितना हो गया 16 हो गया, तो ठीक है। यह हो जाएगा मेरा, यह मेरा गोला हो जाएगा नीचे वाला हिस्सा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², हाँ 2π बाई में 16 प्लस के पाई, r का मान कितना 1/4 यानी कि 1/16, ठीक है, बहुत सही। 16 आ गया, 16 और बराबर है 2π प्लस के पाई इक्वल में 3π बाई में 16, 3π बाई में 16 आया है, 3π बाई में 16, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान से, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चित्र बनाते हैं एक बार और, ठीक है, एक बार और चित्र बनाते हैं। यह मेरा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया, यह मेरा पूरा गोला हो गया। तो अर्धगोला हो गया तो इसके नीचे वाला जो सीधा होगा वह किसके रूप में होगा,
वृत्त के रूप में होगा। अब बताओ, अब यह अर्धगोला हुआ है, क्या हुआ है, अब जाकर अर्धगोला हुआ है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई और क्वेश्चन गलत हो गया। यह मेरा अर्धगोला है, नीचे वाला जो सीधा रहेगा, अरे यह गोला, सपोज करो तुम्हारे पास गोला है, ठीक है, गोला है तो नीचे वाला सीधा गोल होगा कि नहीं होगा, अरे ऊपर वाला बलाकार होगा, ठीक है, नीचे वाला गोल होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते हैं यही है तो इसके नीचे वाला सीधा गोल है कि नहीं है, गोल है ना, यानी कि तो वृत्त के रूप में है, ठीक है, वृत्त के रूप में है, गोल है तो वृत्त के रूप में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर उसमें जोड़ेंगे। हम खाली ब्याज जोड़ रहे थे यानी कि डी, नहीं ऐसा नहीं, जो यह है यह मेरा नीचे आपका गोल सिरा है, ठीक है। समझ में आया, खुशी समझ में आ गया। अब तो लगा ही लोगे, यानी कि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। यह गोले का नहीं है, अर्धगोले का है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस के पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर 2 बचा प्लस के 1 बचा, यही तो बचा, यह हो गया मेरा 3 पाई आर स्क्वायर। पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, आर का मान कितना है 1/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई और बट्टे में 1/16, यही तो होगा 3 पाई बाई में 16, और क्या है आपका क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर। समझ में आया खुशी, आज सही हो गया है, उस दिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उस दिन भी, लेकिन नीचे वाला सीधा जो है आपका कैसा है, वृत्त के रूप में है, ठीक है, इतना ध्यान में रहे, अर्धगोला कहता है तो वृत्त के रूप में है। जिस प्रकार से यहाँ तो पूरा निकाल ही दिया है ना, तो इसको पूरा पढ़ाए नहीं है, इसको पूरा नहीं पढ़ा है और आधा निकाल दिया है। देखो हाई क्या है मेरा बेलन है ना, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, लेकिन कह देता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गो आपका वृत्त जुड़ जाएगा। संपूर्ण का आता है तो होता है कि नहीं होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, बेलन का क्षेत्रफल का आता है तो ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो 2 पाई आर एच रहेगा ही, और 2 गो वृत्त हमारा जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, पढ़ा देंगे एक बार और, ठीक है, समय मिलेगा तो, समय तो भरपूर है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कहाँ गया, दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंशित करता है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर का मान कितना दिया है, आर बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और कह रहा है थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, आंशित करता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360, यही तो होता है। पाई के मान पाई के ही पद में रहने दो, आर का मान कितना है 6 का वर्ग हो गया और 60 360, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 बार में जाएगा, यह हो गया पाई गुणे कितना 36 बट्टे में 6 कम 6 यानी कि 6 पाई के बराबर आया, दिया है पाई के बराबर में, पाई के बराबर ऑप्शन नंबर सी, यह सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आया, यह सूत्र है, सूत्र में बस रखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र,
सब पढ़ाए हुए हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कोण और आधार। 13 नंबर, एक समकोण त्रिभुज का जो कोण और आधार दिया है, कोण कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है लंब ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लोगे, लगवाएंगे नहीं, बस सूत्र लिखवा छोड़ देता है। कोण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस के आधार के वर्ग से लगा लेना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विपिन, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कह रहा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है। 12 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो लिखेंगे 12 व्यक्ति का समांतर माध्य। 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना दिया विपिन 45.6 kg है, 6 kg हो गया। इनके भारों का योगफल क्या होगा, इनके भारों का योगफल क्या होगा तो बता दोगे, इसका सूत्र बता दो, बस फार्मूला बता दो कैसे लगेगा। कह रहा है कि 12 व्यक्ति हैं, उनका समांतर माध्य कितना दिया है 45.6, तो उनका योगफल कितना होगा। हाँ, कैसे लगाओगे खुशी बताओ तो। बहुत बढ़िया। कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, ठीक है, बट्टे कुल पदों की संख्या। विपिन सूत्र अच्छे से याद करो। समांतर माध्य कितना दिया है 45.6, ठीक है। कुल पदों का योग पूछ रहा है, कुल पदों का योग हमसे पूछ रहा है, बट्टे में कुल संख्या कितना है, ये 12 है ना। चलो ठीक है, बहुत सही, समझ तो गए। इसका गुणा इसमें करा दो, कुल पदों का योग निकल गया। बता दो गुणा करके कितना होगा, कस के बोलो 502, जो भी बोलो थोड़ा सा कस के बोलो, हमको भी सुनाई देते, ठीक है। आंसर कौन सा सही है, सी। चलो ऑप्शन नंबर सी पर लगा देते हैं। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन आ गया 16 नंबर, ठीक है, यही क्वेश्चन आ गया 16 नंबर। लो झूठ में मिटका दिए हैं। दिया है 3, 4, 6 और यक्स, ठीक है। यक्स का समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य 5 है, तो कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इतना ही हो जाएगा। देखो होता है समांतर माध्य कुल पदों का योग, यानी कि 3 + के 4 + के 6 + के यक्स, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। कितना संख्या है 4, कितना संख्या है 4, 1 2 3 4, कुल संख्या 4 है, कुल पदों का योग हो गया। तो यह कितना हो गया समांतर माध्य 5 हो गया, 4 3 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 + के यक्स बट्टे में 4, यह 20 हो गया, इक्वल में 13 + के यक्स, 20 - के 13 इक्वल में यक्स बराबर में कितना 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, बता देना बढ़िया से, ऑप्शन नंबर सी सही है। रब कर दें,
जितना फार्मूला है हम बोल रहे हैं एक कापी पे लिख लो, बहुत अच्छा रहता है, बार बार लेके देखो उसको। दिया द्विघात समीकरण x माइनस 1/x इक्वल में 1 का विविक्तर होगा। ठीक है, विविक्तर होगा यानी कि इसको हम द्विघात समीकरण में बना लेते हैं x² माइनस के 1 बाई में x इक्वल में 1, x² माइनस के 1 इक्वल में x। ठीक है, इसको इधर लाते हैं x² माइनस x माइनस के 1 इक्वल में 0। विविक्तर विधि यानी कि d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। ठीक है, b का मान कितना है आपका यहाँ पर -1 का वर्ग, कुछ भी नहीं है तो 1 है तो -1 -4, a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -1 है। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस हो गया प्लस, 4 कम 4 कितना हो गया 5। विविक्तर का मान कितना हो गया 5। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है ना। लाइट भी गया, समय हो गया क्या, कितना बज रहा है, चलो इसके आगे कल बताएंगे तब।